हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स के बारे में। कंप्यूटर में कौन कौन कोर्स होता है। जैसे आप कंप्यूटर सीखने के लिए जाते हैं या कंप्यूटर आगे सोच रहे हैं कि सीखेंगे या कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं या कर लिए हैं, तो कंप्यूटर में कोर्स कौन कौन होता है। आज हम लोग इसमें देखेंगे कंप्यूटर कोर्सेस, कंप्यूटर में कोर्स होता क्या क्या है, इसके बारे में आपको नॉर्मली जानकारी होना चाहिए। जैसे आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, आपको कोई भी पूछेगा कि कौन सा कोर्स कर रहे हैं, अब उसको बोलिएगा कंप्यूटर सीख रहे हैं। कौन सा कोर्स कर रहे हैं? कंप्यूटर सीख रहे हैं। कौन सा कोर्स कर रहे हैं? बस कंप्यूटर सीख रहे हैं। कहेगा ये बकलोले है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इसको कोर्स के बारे में पता नहीं, बस कंप्यूटर सीख रहे हैं। तो कोर्स पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन कोर्स होता है, ये कौन सा कोर्स करने के बाद उसका क्या उपयोग होता है ज़िंदगी में, आगे हम कहाँ उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सबको हम लोग देखेंगे बारीकी से, एक एक करके कंप्यूटर कोर्स के बारे में। तो हम लोग बेसिक से चलेंगे, इसमें कौन कौन कोर्स आता है। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ कोर्स जो है हम यहाँ पे आपको लिख दिए हैं, इसको एक एक करके समझाएंगे कि इसका क्या यूज होता है, कौन सा कोर्स कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे बेसिक हम लोग देखेंगे। सबसे पहले डीसीए का पूरा नाम याद रखिएगा। यहाँ पे होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर कोर्स कर रहे हैं डीसीए, कोई पूछेगा बाबू इसका पूरा नाम क्या होता है, तो डीसीए का याद रखिएगा, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। दूसरा हम लोग चलेंगे एडीसीए। अब पहले सबसे पहले देखेंगे डीसीए में होता क्या क्या है। डीसीए जो होता है कंप्यूटर का बस एक अल्फ़ाबेटिकली, यानी जैसे हम लोग बचपन में ABCD जो भी हम लोग सीखते हैं, बर्तनी सीखते हैं, तो इसी तरह से होता है कंप्यूटर का बेसिक जो होता है, बेस मजबूत करने के लिए ये डीसीए कोर्स होता है। अच्छा, इसके बाद इसमें आता है एडीसीए। एडीसीए का पूरा नाम याद रखिएगा। डीसीए का क्या होता है? डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और ए का बस इसमें लग जाएगा एडवांस, और डीसीए का सेम हो जाएगा डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो एडीसीए का हो गया एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब एडीसीए में होता क्या क्या है? तो एडीसीए में होता है कि डीसीए में हम लोग नॉर्मली बेसिक आता है, और एडीसीए में होता है कि थोड़ा एडवांस में, यानी एडीसीए करने के बाद आप इस योग्य हो जाएगा कि कंप्यूटर पे कोई भी वर्क आसानी से कर सकते हैं। यानी कोई भी डाटा एंट्री का काम हो, कोई अपना प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं, टैली पे मेंटेन करना हो, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में गए, वहाँ पे कोई ऑफिशियल वर्क होता है, कोई डाटा एंट्री का काम होता है, यानी नॉर्मली होल कंप्यूटर वर्क जो होता है वो आप एडीसीए में कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो आता है पीजीडीसीए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो याद रखिएगा पीजीडीसीए में क्या होता है कि आपका डीसीए और एडीसीए दोनों इंक्लूड होता है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा एडवांस में आ जाता है हार्डवेयर, नेटवर्किंग, सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सब के बारे में पूरा डिटेल्स आपको पीजीडीसीए में बताया जाएगा। इसके बाद एक आता है CTTP, कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब जैसे कंप्यूटर पढ़ लिए, पढ़ने के बाद चाहते हैं कि आगे हमको टीचिंग के करियर में जाना है, कंप्यूटर पढ़ाना है, जैसे पढ़ लिया बच्चे को पढ़ाना है आगे, तो ये इसमें क्या होता है डीसीए, एडीसीए, पीजीडीसीए वो सारा इंक्लूड होता है CTTP में। और इसमें टीचिंग स्किल, कंप्यूटर पढ़ाया कैसे जाता है, बच्चे को कंप्यूटर का नॉलेज कैसे देंगे, ये सब के बारे में आपको जो है ये CTTP में वो बताया जाएगा। तो यहाँ पे समझ गए डीसीए, एडीसीए, पीजीडीसीए, CTTP। अब हम लोग जो चलेंगे, एक कोर्स आता है, एक छोटा सा आता है DFA, डिप्लोमा इन फाइनेंस अकाउंटिंग। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ बच्चे पहले से थोड़ा सा नॉलेज उनके पास है, कंप्यूटर चलाना जानते हैं, तो कुछ बच्चे होते हैं कि वो सिर्फ कहते हैं कि हमको टैली, इसमें दो आ जाता है, टैली और अकाउंटिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग आता है। तो इसमें क्या होता है कि आप कोई भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे आपको टैली सॉफ्टवेयर है लेकिन आपको ऑपरेट करने नहीं आता है, वहाँ पे बिजनेस को मेंटेन करना है टैली पे, तो ये सब जो हम लोग है यानी DFA, डिप्लोमा इन फाइनेंस अकाउंटिंग, ये करने के बाद आप प्राइवेट सेक्टर में यानी बिजनेस के क्षेत्र में कंप्यूटर पे कोई भी वर्क आसानी से कर सकते हैं, तो ये DFA कोर्स में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे BCA और MCA, ये दोनों को हम लोग थोड़ा एक साथ देखते हैं। BCA MCA क्या होता है, जैसे देखते होंगे 12th पास करने के बाद क्या करते हैं, ऑनर्स करते हैं। अब ऑनर्स में क्या होता है कि इसमें 3 होता है, BA, BSc और BCom।
अब यहाँ पे देखिएगा कि बच्चे 3 कैटेगरी में जाते हैं, ऑनर्स जो करते हैं, डिग्री लेते हैं। तो या तो बीए आर्ट से लेते हैं, बीएससी हो गया बैचलर ऑफ साइंस, जो साइंस के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे कॉमर्स से करते हैं तो वो बीकॉम होता है। तो इसी तरह चाहते हैं कि आप कंप्यूटर से ग्रेजुएशन करना है, कंप्यूटर से ऑनर्स का डिग्री लेना है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, BCA बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपको कंप्यूटर में बैचलर का डिग्री वहाँ पे मिलेगा, यानी आप कंप्यूटर से ग्रेजुएशन क्लियर कर सकते हैं। MCA क्या होता है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर में मास्टर डिग्री। जैसे देखते होंगे कि आप ऑनर्स कर लिए, ऑनर्स के बाद जो हायर डिग्री होता है तो उसमें क्या होता है, MA मास्टर ऑफ आर्ट, MSc मास्टर ऑफ साइंस, और एक होता है MCOM मास्टर ऑफ कॉमर्स। अब यहाँ पे जैसे PG हम लोग करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, उस तरह से MA MSc MCOM आता है। तो इसी तरह से कंप्यूटर से पोस्ट ग्रेजुएट करना है, कंप्यूटर से PG का डिग्री लेना है, तो इसमें आपका कोर्स आ जाएगा MCA मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये सब कंप्यूटर कोर्स आपका आ गया जो कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंप्यूटर में कुछ एडिशनल कोर्स आता है, एक डोएक कोर्स। डोएक का पूरा नाम याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिटेशन कंप्यूटर कोर्स होता है। अब ये डोएक होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर का कोई भी बेसिक कोर्स करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा तो ये सर्टिफिकेट लास्ट में ये अंडर गवर्नमेंट से वेरीफाइड होता है, रजिस्टर्ड होता है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह का एक डोएक जो होता है एक सर्टिफिकेट इशू करता है। ये सर्टिफिकेट का यूज कहाँ पे होता है, कुछ ऐसे कुछ फॉर्म आते हैं जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का होता है, कुछ समाहरणालय में, ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो कुछ जॉब ऐसे निकलते हैं जो कि इसमें कंडीशन होता है कि जिस बच्चे के पास ये डोएक सर्टिफिकेट होगा वही फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डोएक कोर्स में जो आता है नीट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक नीट संस्था है जिसके द्वारा ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो इसमें कोर्स सब जो आता है तो इशू करने के बाद जैसे ये आप करते हैं, इसका फॉर्म आता है, साल में 2 बार इसका फॉर्म आता है। तो फॉर्म भरने के बाद आप एग्ज़ाम दीजिएगा, सेंटर चूज करना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप मिनिमम रहता है कि 50% मार्क्स आपको आ जाता है तो आपको नीट संस्था के द्वारा एक डोएक से एक सर्टिफिकेट आएगा आपको कुरियर के माध्यम से। अब ये सर्टिफिकेट का यूज आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरने में इसका यूज कर सकते हैं। तो इसमें कोर्स सब जो आता है, कोर्स इसमें आता है O लेवल, 0 लेवल, बेसिक लेवल का होता है। O लेवल का कोर्स होता है, A लेवल इसके जस्ट बाद होता है, B लेवल, C लेवल, BCC बेसिक कंप्यूटर कोर्स, BCC का पूरा नाम होता है। CCC हो गया कंप्यूटर ऑन कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, तो ये आपका CCC कहलाता है। CCC कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सब जो आपका आ जाता है सारा कोर्स जो है ये डोएक के माध्यम से आता है, जो कि करने के बाद आपको ये सर्टिफिकेट इशू होकर के आ जाएगा। तो ये सब आपका एडिशनल कोर्स में हो गया। तो यहाँ पे आज हम लोग देखें कि कंप्यूटर में कौन कौन कोर्स होता है, किस कोर्स का क्या यूज होता है, आगे इसके बारे में समझें। तो इसी में हम लोग चलेंगे आगे बेसिक से, जो आगे कोर्स जो बच्चे करते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो आगे आप चूज करके इसमें कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखें यहाँ पे कंप्यूटर के सारे कोर्स के बारे में। तो आज के लिए इतने को रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, 2-4 दोस्तों को भेज दीजिएगा ताकि वो भी कंप्यूटर कोर्स के बारे में जान सकें। तो आज के लिए इतने को रहने देते हैं। थैंक यू।